मित्रों नमस्कार, मैं रामजस धोलीपाल। हमारा चैनल नई दिशा नई रोशनी में आपका वेलकम, स्वागत। मैं कल महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़ रहा था, तो महात्मा ज्योतिबा फुले लिखते हैं कि हमारे लड़के पढ़े ना पढ़े कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी लड़कियां पढ़नी चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि आज की लड़की कल की माँ है, और जो बच्चा माँ के जन्म लेता है वो माँ का पल्ला पकड़ के 14 साल माँ के साथ ही रहता है। अगर माँ मंदिरों में नाक रगड़ती है तो बच्चा वही सीखेगा। माँ अगर पीपल के तागे बांधती है तो बच्चा वही सीखेगा। माँ अगर भूत प्रेत और डेरों के चक्कर काटती है तो बच्चा वही सीखेगा। तो इसलिए पढ़ी लिखी माँ अगर होगी तो वो ना मंदिर जाएगी, ना भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ेगी। वो अपने बच्चे को अच्छा नागरिक बनाएगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी और सुंदर नागरिक बनाएगी। तो इसलिए औरत का पढ़ा लिखा होना बहुत ही जरूरी है। मित्रों, किसी भी देश का जो तरक्की का पैमाना है उसको नापने का मापदंड ये नहीं होना चाहिए कि इस देश में कितने बड़े बड़े पुल बनाए गए। उस तरक्की का नापने का मापदंड ये भी नहीं होना चाहिए कि कितनी लंबी लंबी सड़कें बनाई। उस तरक्की को नापने का पैमाना ये होना चाहिए कि किस देश में औरत को कितनी बड़ी आजादी मिली हुई है, औरत कितनी पढ़ी लिखी हुई है। अगर औरत पढ़ी लिखी होगी, अगर औरत को आजादी होगी तो समाज सुंदर बनेगा, स्वस्थ बनेगा, और सुंदर और स्वस्थ समाज अच्छे नागरिक बनाते हैं। मित्रों, रही बात औरत के शोषण की, तो इस देश में औरत का शोषण सबसे ज्यादा हुआ है। क्योंकि इस देश में हजारों सालों तक तो चाहे वो किसी भी जाति विशेष की औरत होती थी, उनको स्कूलों में नहीं जाने दिया जाता था। उनकी पढ़ाई लिखाई पे पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ था। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए इस देश में, जिसने सब औरतों के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल के दरवाजे खुले और वो पढ़ने लिखने लगी। नहीं तो इस देश के जो जितने भी साधु संत है ना, उन्होंने भी औरत को गाली देने में कमी नहीं रखी, चाहे वो कवि हुए। महाकवि तुलसीदास ने लिखा है कि ढोल गंवार पशु शूद्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। बताओ, तुलसीदास जी का औरत ने क्या बिगाड़ दिया? और यहाँ इस देश के साधु संत, इस देश के मंदिर चलाने वाले लोग, उन्होंने औरत को गालियां दी है। किसी ने कहा है कि औरत नरक का द्वार है, औरत से बात नहीं करनी चाहिए। अरे तुम औरत के बिना पैदा कहां से हुए? तुम ऊपर से गिरे हो क्या? तुम औरत से ही पैदा हुए हो। तो मित्रों, और मजे की बात यह है कि इस देश के मंदिर, इस देश के मठ, इस देश के डेरे, और सबसे 95% औरतें ही चलाती है। ये बड़ी विडंबना की बात है कि जिन मंदिर मठों की वजह से औरत हजारों साल गुलाम रही, और आज भी उनकी प्लानिंग है कि औरत इनकी आजादी से नहीं निकल जाए। वो पति को परमेश्वर मानो, पता नहीं पति को क्या क्या मानो। अगर पति हरामजादा है, शाम को दारू पी के आके उससे झगड़ा करता है, फिर भी उसको परमेश्वर मानते रहो, क्या मतलब की बात है? मैं तो कहता हूं कि इस तरह का अगर पति अगर अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है, अपनी पत्नी के को बराबर का दर्जा नहीं देता है, तुम तो परमेश्वर मानने की बात करते हो। मैं तो कहता हूं उसको 4 लाख देनी चाहिए ऐसे पति के। तो मित्रों, इसलिए मैं जहां तक समझता हूं, हमारे समाज में अगर हमें समाज में सही तरीके से तरक्की करनी है तो हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी जो कि औरत के रूप में है, उनको पूरी आजादी मिले। जहां वो पढ़ना चाहे पढ़ने दिया जाए, जो वो करना चाहे करने दिया जाए। जब उसके पंख जब तक नहीं खोलेंगे तब तक पूरी आजादी नहीं मिलेगी। इसलिए सभी से मैं यही कहूंगा कि हमारे घर में औरत जिस भी रूप में है उसका हम वेलकम करें, स्वागत करें और उसको आगे बढ़ाने में सहयोग करें। नमस्कार।